बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। आज की बैठक इस एतबार से ख़ास है कि बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठक जमी है। पस मंज़र में आपको हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार नज़र आ रहा होगा। बहुत साल पहले इन्हीं सीढ़ियों पर जहाँ आज ये फ़कीर बैठा है, एक फ़कीर, एक मजज़ूब बैठा करता था। नाम था मोहम्मद रमज़ान BA। DG खान में अंग्रेज़ी का एक उस्ताद, एक सरकारी स्कूल में, यानी उस ज़माने का ग्रेजुएट, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, और साथ ही साथ हुकूमत इंग्लिशिया का मुलाजिम। लेकिन इसके बावजूद हुलिया बड़ा सादा, एक तबीयत में पाया जाने वाला फ़क्र, एक इस्तिग़ना वाज़ेह तौर पर नज़र आता था। लिबास हिंदुस्तानी, शलवार कमीज़ और बाज़ औक़ात धोती कुर्ता, और कंधे के ऊपर हमेशा एक रुमाल, एक लंबी दाढ़ी, और हमेशा एक जज्ब के से आलम में नज़र आने वाला वो शख्स। नाम था मोहम्मद रमज़ान, और उनके एक दोस्त का नाम था अता मोहम्मद, और उस दोस्त की मोहब्बत में वो अता मोहम्मद से अताई लिखने लगे अपने नाम के साथ, और मशहूर हुए मोहम्मद रमज़ान अताई के नाम से। मोहम्मद रमज़ान अताई अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, लेकिन बहुत ज़्यादा शगफ़ रखते थे, बहुत बड़े मद्दाह थे हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी के। अल्लामा इकबाल की शायरी पे उन्होंने तज़मीन भी कही, फ़ारसी में भी शायरी किया करते थे, उर्दू में भी करते थे। इकबाल ने उनकी कुछ चीज़ें सुनी और इकबाल ने उन चीज़ों को पसंद भी किया। मोहम्मद रमज़ान के एक दोस्त थे मौलाना मोहम्मद इब्राहीम। सब जज हुआ करते थे अपने शहर DG खान में, और उनका एक ताल्लुक़ था मोहम्मद रमज़ान के साथ भी और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ भी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि मोहम्मद रमज़ान और अल्लामा इकबाल के दरमियान ये मौलाना मोहम्मद इब्राहीम नागी एक वास्ता थे। एक बार इब्राहीम नागी लाहौर आए, अल्लामा इकबाल से मुलाकात की, और वापस जाकर उन्होंने मोहम्मद रमज़ान को बताया कि मैं अल्लामा साहब से मिलकर आया हूँ। ये बात सुन के मोहम्मद रमज़ान को बड़ा रश्क आया, लेकिन ये रश्क उस वक्त उरूज पे पहुंच गया जब मोहम्मद इब्राहीम नागी ने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला जिसके ऊपर हज़रत इकबाल के अपने हाथ से इकबाल की एक रुबाई लिखी हुई थी। रुबाई बड़ी मशहूर है, आप लोगों ने सुन रखी होगी। तो गनी अज़हर दु आलम मन फ़कीर, रूज़ महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, वर हिसाबम रात बीनी नागुज़ीर, अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। इसका तर्जुमा कुछ यूँ बनता है कि ए अल्लाह, तू तो दो जहानों को अता करने वाला है और मैं तेरा फ़कीर हूँ। रोज़े महशर मेरे तमाम बहानों को पजीराई बख्शना और मुझे बख्श देना। अगर मेरा नामा आमाल देखना नागुज़ीर हुआ तो उसे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाहों से पोशीदा रखते हुए देखना। ये रुबाई सुनाते हुए इब्राहीम नागी की हालत भी बदल गई, लेकिन जो कैफियत मोहम्मद रमज़ान की हुई वो तो नाकाबिले बयान थी। इस रुबाई को सुना और इस कदर जज्ब में चले गए कि वहीं बैठे बैठे बेहोश हुए और गिर गए। उसके कुछ ही अरसा के बाद अल्लाह ताला ने मोहम्मद रमज़ान को हज के लिए बुला लिया। मोहम्मद रमज़ान ने वापसी पर अपनी डायरी में ये बात लिखी कि हज के मौका पर जब बाकी हुज्जाजे कराम औराद पढ़ रहे होते, दुआएं पढ़ रहे होते, वज़ाइफ पढ़ रहे होते, तो मैं फ़कत एक ही चीज़ पढ़ रहा होता, और वो हज़रत इकबाल की रुबाई तो गनी अज़हर दु आलम मन फ़कीर। मैं हर वक्त यही पढ़ता रहता था। मोहम्मद रमज़ान कहते हैं कि जब मैं हज से वापस आया तो मेरे दिल में ये ख़याल आया कि काश ऐसा हो सकता कि ये रुबाई मेरी हो जाती। अगरचे कही तो हज़रत इकबाल ने है, लेकिन काश ऐसा होता कि मैं ये कह सकता कि ये रुबाई मेरी तख्लीक है। लिहाजा उन्होंने बड़ी आजिज़ी के साथ हज़रत इकबाल के नाम एक मुख्तसर सा ख़त लिखा। वो ख़त भी अपनी जगह एक कमाल की तहरीर है। लिखते हैं कि आप सर हैं फ़कीर बेसर, आप इकबाल हैं फ़कीर मुजस्सिम इदबार। फ़कीर की तमन्ना है कि उसका तमाम दीवान ले लें और ये रुबाई मुझे अता फरमा दें। कुछ ही दिन गुज़रे थे कि उन्हें हज़रत इकबाल की जानिब से एक जवाबी मुख्तसर ख़त मौसूल हुआ। हज़रत इकबाल ने लिखा था कि जनाब मोहम्मद रमज़ान साहब अताई, सीनियर इंग्लिश मास्टर, गवर्नमेंट हाई स्कूल, डेरा गाजी खान, और इस ख़त के ऊपर तारीख़ थी 19 फरवरी 1937। और ख़त में इकबाल ने मुख्तसर तौर पर ये लिखा था, जनाब मन, मैं एक मुद्दत से साहिब फ़िराश हूँ,
ख़त व किताबत से माजूर हूँ, बाकी शेर किसी की मिल्कियत नहीं। आप बिला तकल्लुफ़ वो रुबाई जो आपको पसंद आ गई है अपने नाम से मशहूर कर लीजिए, मुझे एतराज़ नहीं। फ़कत मोहम्मद इकबाल, लाहौर। अल्लामा इकबाल ने ये रुबाई तौगनी अज़हर दु आलम मन फ़कीर ये अपनी किताब अरमग़ान हिजाज़ के लिए ख़ास तौर पर लिखी थी और रखी हुई थी कि जब किताब छपेगी तो ये रुबाई उस किताब का हिस्सा होगी। लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद रमज़ान को उनकी फरमाइश पर ये रुबाई अता कर दी तो उसके बाद उन्होंने करीब इसी मफ़हूम की एक और रुबाई भी कही। वो रुबाई भी आप सुन लीजिए। बफाया चूँ रसद ई आलम पीर, शवद भी फरदा हर पुशीदा तकदीर, मकुन रुस्वा हुजूर ख्वाजा मारा, हिसाब मंज चश्मे ऊ निहांगीर। इसका तर्जुमा भी कुछ वैसा ही बनता है कि ए मेरे रब, रोज़े क़यामत ये जहाने पीर अपने अंजाम को पहुँच जाए और हर पोशीदा तकदीर ज़ाहिर हो जाए तो उस रोज़ मुझे मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर में रुस्वा न होने देना और मेरा नामा-ए आमाल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहों से छुपा कर रखना। यानी ये कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरा स्याह नामा-ए आमाल देखकर अफसोस ना हो कि मेरे उम्मती का नामा-ए आमाल और ऐसा। बहरहाल कुछ अरसा के बाद मोहम्मद रमज़ान MA फ़ारसी का इम्तिहान देने के लिए लाहौर आए। हज़रत इकबाल भी शहर में मौजूद थे। मोहम्मद रमज़ान के लिए ये एक सुनहरी मौका था कि वो इकबाल से मुलाकात का शरफ़ भी हासिल कर सकें और उनकी बख्शी हुई रुबाई के लिए उनका शुक्रिया भी अदा कर सकें। लिहाजा वो अपने दोस्त चौधरी फ़ज़ल दाद के हमरा हज़रत इकबाल के पास हाज़िर हुए। चौधरी फ़ज़ल दाद ने हज़रत इकबाल को मज़ाकन कहा कि हज़रत ये बुढ़ा तोता पढ़ने के लिए आया है। इस बात को सुनते हुए हज़रत इकबाल जो अपने मखसूस फ़कीराना अंदाज़ में अपनी झुलंगा सी चारपाई के ऊपर बैठे हुए थे, बोले, चौधरी साहब आशिक कभी बूढ़ा नहीं हुआ करता। उसके बाद मोहम्मद रमज़ान ने इकबाल के सामने इकबाल की वो रुबाई जो अब मोहम्मद रमज़ान की हो चुकी थी इंतहाई जज्ब के साथ पढ़ना शुरू कर दी। महफ़िल में मौजूद तमाम लोग बिलखुसूस हज़रत इकबाल और मोहम्मद रमज़ान की कैफियत बदल चुकी थी। दोनों ज़ार ज़ार रो रहे थे। रमज़ान ये रुबाई पढ़ते जाते, रोते जाते और सुनने वालों की आंखों से भी अश्क रवां थे, हत्ता कि हज़रत इकबाल की सफ़ेद चादर का पल्लू मुकम्मल तौर पर भीग गया। इकबाल के इंतकाल से 4 माह पेशतर यानी कह लीजिए कि दिसंबर 1937 में मोहम्मद रमज़ान की हज़रत इकबाल के साथ आखिरी मुलाकात हुई। मोहम्मद रमज़ान ने कहा, हज़रत मैंने सुना है कि आपको दरबार नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बुलावा आया है। उन दिनों हज़रत इकबाल की आंखों में मोतिया उतर चुका था, देखना उनके लिए दुश्वार हो चुका था। हज़रत इकबाल ने बड़े दुखी लहजे में कहा कि हाँ बुलावा तो आया है, लेकिन चश्मे तलबगार वहाँ कुछ देख नहीं सकेगी तो जाने का फ़ायदा क्या। अताई ने कहा कि ज़रूर जाइए और जाकर दरबार नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये रुबाई तौगनी अज़हर दु आलम मन फ़कीर ज़रूर सुनाइएगा, लेकिन याद रखिएगा अब ये रुबाई मेरी हो चुकी है। ये बात सुनते ही हज़रत इकबाल एक बार फिर ज़ार ज़ार रोने लगे। तबीयत संभली तो कहने लगे, मोहम्मद रमज़ान इस रुबाई को खूब पढ़ा करो, बहुत ज़्यादा पढ़ा करो। क्या ख़बर कि तुम्हारे इस रुबाई को इतना पढ़ने के नतीजे में खुदाबंदे आलम मेरी भी मग़फ़िरत कर दे। अप्रैल 1938 में हज़रत इकबाल का इंतकाल हो गया। उसके कुछ अरसा बाद इस मज़ार की तामीर शुरू हो गई। लेकिन हज़रत इकबाल के इंतकाल के बाद करीब हर हफ्ता और इतवार की सुबह मोहम्मद रमज़ान इन सीढ़ियों पर आकर बैठ जाते, सारा दिन यहीं पर बैठकर ये रुबाई पढ़ते रहते और हज़रत इकबाल की कब्र को देखते रहते। जब मज़ार की तामीर शुरू हुई तब भी मोहम्मद रमज़ान का यही वतीरा रहा। यहाँ बैठ के तौगनी अज़हर दु आलम मन फ़कीर सारा दिन पढ़ते रहते और बाज़ औक़ात जब बहुत ज़्यादा जज्ब की कैफियत होती तो कब्र के गिर्द चक्कर काटने लगते और यही रुबाई पढ़ते रहते। मोहम्मद रमज़ान अताई के दोस्त मोहम्मद इब्राहिम नागी अक्सर कहा करते थे, ज़ालिम अताई कानकनी मैंने की और इस रुबाई का गौहर तू ले उड़ा। अगर मुझे पता होता कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ यानी हज़रत इकबाल इस कदर फयाजी दिखाएंगे तो मैं अपनी जागीर जायदाद सब कुछ बेचकर ये रुबाई हासिल कर लेता और अपनी वफ़ात के वक्त वसीयत करता कि इसे मेरे माथे पे लिखकर मुझे दफन किया जाए। खैर
اس کے بعد محمد رمضان کا انتقال 1968 میں ہوا۔ محمد رمضان نے اپنی وصیت میں یہ لکھ رکھا تھا کہ میرے ورثاء اگر میرے انتقال کے وقت موجود ہوں تو انہیں میری وصیت ہے کہ وہ میرے ماتھے پر یہ ربائی لکھ دیں، میرے چہرے کو سیاہ کر دیں اور مجھے دفن کریں۔ معلوم نہیں کہ ان کے ورثاء نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ ہاں البتہ ڈیرہ غازی خان کے قدیم قبرستان ملا قائد شاہ میں ایک پرانی قبر آج بھی موجود ہے، جس کے قطبے کی تصویر آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ قطبے کے اوپر یہ ربائی لکھی ہوئی ہے، جو ہے تو حضرت اقبال کی تخلیق، لیکن حضرت اقبال کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، کیونکہ اقبال نے یہ ربائی تحفتاً محمد رمضان عطائی کو دے رکھی تھی، جو اقبال کے بھی عاشق تھے، لیکن اس ربائی کے تو ایسے باکمال عاشق تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا توشہ آخرت ہوگا، اور اقبال سمجھتے تھے کہ محمد رمضان کے اس ربائی کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے یہ ربائی میرا توشہ آخرت ہوگی۔ کیا کمال کی ربائی ہے اور کیا کمال کا جذبہ تھا، ایک بار پھر سنیے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ جی ناظرین، یہ تھی ایک عاشق کی داستان جو ہم نے آپ کو سنائی، جو ایک بہت بڑے عاشق کے مزار کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، اس مزار کا مجذوب ہو چکا تھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اس کے علاوہ علامہ محمد اقبال کے حوالے سے ہمارے دیگر ویڈیوز کے لنکس آپ کو اوپر نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔